जय श्री कृष्ण। आप सभी को होलिका दहन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में होली हमें कब मनानी चाहिए, विशेष रूप से जलाने वाली होली, जिस दिन होलिका का दहन होता है। होलिका का दहन हमें किस दिन करना है, होलिका दहन किस दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि एक तो भद्रा तो प्रतिवर्ष होती ही है। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि इस बार भद्रा के साथ साथ ग्रहण का भी योग है। ऐसी अवस्था में होली को जलाने के लिए, होली मंगलाने के लिए सबसे उत्तम समय क्या रहेगा, इसको लेके बड़े लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। मैंने भी करीब पिछले एक हफ्ते से अनेकों रिसर्च पढ़े हैं, इसको लेके अनेकों पुराणों से जानकारी निकाली है। तब मैं आज ये जानकारी आपके सामने लेके आया हूं, जिससे कि आप सही शास्त्रीय विधि से सही मुहूर्त के अनुसार अपनी इस होलिका दहन के कार्य को कर पाएं, क्योंकि एक बड़ा है और शास्त्र अनुसार ही इसकी जानकारी प्रदान की जाए, ये बड़ा आवश्यक है। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जो गणना यहां बताऊंगा वो शास्त्रीय गणना बताऊंगा, जिसमें आपको पुराण के रेफरेंस दूंगा कि जो पुराण है वो क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किन नियम के आधार पर आपको होलिका दहन करना चाहिए और इसका निर्णय करना चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि सूक्ष्म रूप से आप किस प्रकार से होलिका की पूजा करेंगे। यह हमारा आज का मुख्य विषय है। तो जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नरसिंह देवाय नमः। हाँ, भगवान नरसिंह आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी दान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, होलिका दहन कब करना चाहिए और कब मनानी चाहिए होली। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि होलिका दहन का जो त्योहार है ये फाल्गुन मास की तिथि को मनाया जाता है। होलिका दहन की बात कर रहा हूं मैं। होली होना आज के समय में बांट दिया गया है। वैसे तो होली और धुलंडी दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर आज की जो यंग जनरेशन है होली का मतलब रंग वाली होली से ही समझती है। तो इस अंतर को समझना चाहिए कि होली जो है उसका अभिप्राय है होलिका दहन से, और जो रंग जिस दिन खेले जाते हैं उसको धुलंडी कहा जाता है, या उसे कुछ क्षेत्रों में झारंडी के नाम से जाना जाता है। पर होली जो है वो होलिका दहन के दिन से ही जानी जाती है। अब मैं इसकी कथा सुनाऊं कि होलिका क्यों मनाई जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप सभी है संक्षेप में समझ लीजिए कि हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था जिसकी बहन थी होलिका। वो होलिका अपने भतीजे को गोद में लेके बैठी इस उद्देश्य से जिससे कि उसका भतीजा जल के राख हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भक्त प्रहलाद जो था ना, उसके पिता थे हिरण्यकश्यपु। वो एक राक्षस थे, वो अपने आप को भगवान मानते थे और वो प्रहलाद कहता था नारायण ही एकमात्र भगवान है। इसी कारण से वो अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहते थे। तो इसी दिन फाल्गुन मास के पूर्णिमा के प्रदोष वेला के बाद यह घटना घटित हुई, जब होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। कारण यह था कि होलिका के पास भगवान की वरदान दी हुई एक चुनरी थी कि अगर इसको ओढ़ के वो अग्नि पर भी बैठे तो जलेगी नहीं। अब प्रभु कृपा ऐसी हुई कि उस दिन वो चुनरी होलिका से उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई और इस प्रकार से वह होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई। तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जाता है, भक्त प्रहलाद की विजय के रूप में भी देखा जाता है, इसको काली शक्तियों की पराजय के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए इस दिन अनेकों प्रकार के टोले टोटके भी होते हैं और अनेकों प्रकार के शुभ कार्य भी होते हैं, परंतु होलिका दहन जो है सभी को अवश्य करना चाहिए और होलिका अवश्य ही मनाई जानी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी परंपरा है। जब आप अपने अधार्मिक परंपराओं से भ्रष्ट हो जाते हैं तो ये आपके समाज के लिए हितकर नहीं होता। समाज के लिए जरूरी है कि आप अपनी धार्मिक परंपरा का पालन अवश्य करें।
इसीलिए हमें भी इसका पालन करना है और अपने बच्चों को भी इसके विषय में बताना है, जिससे कि हमारे बच्चे इसको जाने, समझे और इसके अनुसार ही अपने आगे के बच्चों को या आने वाली जनरेशन को भी इसके विषय में समझाएं। अधिक कुछ ना कर सके तो केवल रोली, मौली और जल से ही होलिका का पूजन करें, क्योंकि आजकल गोबर की बनाई हुई वो लुकड़ियां और बड़कुल्ले तो मिलते भी नहीं हैं, या आजकल ऑनलाइन भी मंगवा लिए जाते हैं, उपलब्ध हैं। जो करना चाहे वो मंगवा सकते हैं। और उतना ही कोई नहीं भी करता है तो इतना तो अवश्य करें कि होलिका का पूजन करने जाए, हल्दी रोली कुमकुम से पूजन करें, अक्षत अर्पित करें, भोग लगाए और जल अर्पित करें। इतना तो हमें अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। पूजा विधि के लिए मैं आपको अलग से एक जानकारी दूंगा। अभी जो बड़ा विषय है वो ये आ रहा है कि हमें होलिका मनानी कब है, होलिका दहन किस दिन करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे उन शास्त्र की कि शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे मैंने पहले आरंभ में बताया कि होलिका दहन या होलिका मनाने का जो निर्धारण है वो शास्त्रों ने कहा है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा में जो है होलिका दहन किया जाता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक ये शर्त भी है कि वह फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी भी होनी चाहिए, अर्थात प्रदोष काल में पूर्णिमा जिस दिन हो उस दिन होलिका दहन करना चाहिए। अब पहले हम समझे कि होलिका के दहन के नियम क्या क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को पता थी, जो हमारे ज्योतिषाचार्य जिन्होंने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, विद्वान थे, उन्हें पता था कि पूर्णिमा के दिन भद्रा होती ही होती है। देखिए, भद्रा का कहना समय निर्धारित है पहले से ही। आप कभी भी कैलेंडर देख सकते हैं, भद्रा निर्धारित है कि इन इन तिथियों पे भद्रा रहेगी, इस काल में भद्रा रहेगी। तो भद्रा तो निर्धारित है कि होनी ही होनी है। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि भद्रा कभी उसका वास स्वर्ग में होता है, कभी पृथ्वी पर होता है और कभी में होता है। ये परिवर्तन हो सकता है, परंतु भद्रा तो होना ही है। वो गणना निर्धारित है कि भद्रा का वास, क्योंकि भद्रा जो है, जिस प्रकार से सूर्य की गति निरंतर चलती है वैसे ही भद्रा निरंतर चलती रहती है, उसकी गणना लगातार चलती रहती है। तो हमारे उस समय के जो महन्य ऋषि थे, जो हमारे आचार्य थे, उन्हें पता था कि भद्रा अगर रहेगी पूर्णिमा में तो उसमें दहन कैसे किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने पहले ही नियम लिख दिए हैं कुछ। चाहे हम सिंधु ज्योतिष की बात करें, चाहे हम मुहूर्त चिंतामणि की बात करें, ये वो ग्रंथ हैं जहां से मुहूर्तों के बारे में जानकारी मिलती है, जहां से हमें ज्योतिष के मुहूर्त ज्ञात होते हैं कि ऐसी अगर अवस्था आ जाए संकट की तो क्या करना चाहिए। शास्त्र इसके लिए पहले से ही प्रमाण दे के लिख के गए हैं। आवश्यकता है कि कोई ज्ञानी जन, विद्वान जन उनको पढ़े और उसके अनुसार आगे समाज का मार्गदर्शन करें। तो मैं एक एक करके आपके सामने वो नियम रखता हूं पहले कि क्या कहते हैं ऐसी अवस्था में, फिर हम इस हालात के अनुसार नियमों को फिट करेंगे कि इस अवस्था में कौन सा नियम आता है, क्यों। देखिए, अवस्था क्या है। अवस्था यह है कि पूर्णिमा जो है इस वर्ष वो शुरू हो रही है 2 तारीख को पूर्णिमा शाम को 5:55 पर शुरू हो जाएगी और 3 तारीख को ये 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो मैं प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। ये पहली शर्त है होलिका दहन के लिए कि पूर्णिमा जो है जिस दिन प्रदोष व्यापिनी हो उस दिन होलिका का दहन करना चाहिए। तो प्रदोष व्यापिनी तो पूर्णिमा केवल 2 तारीख को ही मिल रही है, 3 तारीख को तो पूर्णिमा 5:07 पर ही समाप्त हो जाएगी, तो प्रदोष काल में नहीं जा रही है। इसीलिए 2 तारीख को पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी है। अब 2 तारीख को परेशानी यह है कि भद्रा है, 2 तारीख को शाम को भद्रा भी शुरू हो जाएगी 5:55 पर। जैसे पूर्णिमा शुरू हुई वैसे भद्रा शुरू हुई, क्योंकि इसके विषय में सीधा लिखा है कि पूर्णिमा के दिन चौथे प्रहर में भद्रा होनी ही होनी है। तो अब क्योंकि भद्रा है 2 तारीख को तो हम नहीं कर सकते। अगर हम प्रथम दृश्य, जब तक हम पुराणों के मैं आपको जानकारी ना दूं तब तक तो ये दिख रहा है ना कि भद्रा है, तो कैसे करेंगे। और अगले दिन सुबह 5:31 तक भद्रा है। अच्छा जी, आप 3 तारीख की सोचे तो 3 तारीख की परेशानी यह है कि 3 तारीख को ग्रहण है। ग्रहण जो है वो भारतीय समय अनुसार 3:20 पे शुरू हो जाएगा। अब आते हैं शास्त्र के नियम, जिनकी हमें सदा आवश्यकता होती है जब भी परेशानी आती है। तो शास्त्र के 3 नियम है जो प्रमुख रूप से माने गए हैं, उनको अब हम एक एक करके जानते हैं। पहला कहते हैं कि होलिका दहन में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जानी चाहिए, और यदि पूर्णिमा तिथि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा लेनी चाहिए। और यदि प्रदोष में भद्रा हो तो भद्रा के मुख की घड़ी को छोड़कर, मुख की घड़ी को त्याग कर
प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले दिन प्रदोष में है और दोनों दिन प्रदोष में है तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा लेनी है। पर यहां क्या है, दूसरे दिन प्रदोष में है नहीं, पहले दिन केवल प्रदोष में है और भद्रा हो तो भद्रा की मुख की घड़ी है, उसको त्याग देना चाहिए और प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। अर्थात जब भद्रा का मुख चल रहा हो उस समय में ना करके उसके बाद प्रदोष वेला में इसको किया जाना उत्तम रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि पहले दिन यानी चतुर्दशी मिश्रित पूर्णिमा वाले दिन रात्रि भर भद्रा हो एवं दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का रहे, तब भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पहले होली मंगला देनी चाहिए। यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले समाप्त होने वाली हो लेकिन चंद्र ग्रहण हो तो उसके शुद्ध होने के बाद ही स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। अब तीसरी जो कंडीशन है उस पर ध्यान दें। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि को पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही हो, जैसे कि इस बार समाप्त हो रही है, तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यहां तक कहते हैं शास्त्र की यदि पहले दिन मान लो प्रदोष में पूर्णिमा ना हो और बाद में जब पूर्णिमा आए तो रात्रि भर भद्रा हो और दूसरे भी सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही हो, तो ऐसे में पहले दिन भद्रा हो तब भी भद्रा के कुछ में होलिका दहन कर देना चाहिए। ये शास्त्र के प्रमुख नियम है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इस वर्ष जो है कि पूर्णिमा प्रथम दिन पहले दिन अर्थात 2 मार्च को प्रदोष व्यापिनी है पर भद्रा शुरू हो जाएगी 5:55 पर, परंतु प्रदोष व्यापिनी है नहीं और ग्रहण भी है, तो ऐसी अवस्था के लिए हमारे शास्त्रों में सीधा निर्देश है। इसको एक बार सुन लीजिए और निर्णय सामने होगा। ऐसी अवस्था के लिए शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा अर्थात कभी भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके प्रथम दिवस पर प्रदोष में पूर्णिमा है और भद्रा है और दूसरे दिन पर ग्रहण हो रहा है और पूर्णिमा समाप्त हो रही है, तो उस अवस्था में ग्रहण के दिन तो किसी भी हालत में आप कर ही नहीं सकते। आपको जिस दिन भद्रा है और प्रदोष काल है प्रथम दिवस पर, उस दिन ही भद्रा के पुच्छ में होलिका दीपन होलिका दहन कर देना चाहिए। भद्रा पुच्छ के समय की सीधी सीधी आपको परमिशन दी गई है, भद्रा पुच्छ में आपको यह कार्य करना चाहिए। इसीलिए 2 तारीख को ही यह होलिका दहन का कार्य होना चाहिए। 3 तारीख को किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है, जो कि प्रथम शर्त होलिका दहन के लिए। तो अब प्रश्न उठता है कि होलिका दहन करें कब। देखिए, आप 2 मार्च को शाम को 6:39 से और 8:50 के बीच में कर सकते हैं, और इसमें भी अति श्रेष्ठ अगर समय की बात करें तो 7:55 से और 8:51 का जो समय है ये श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि भद्रा पुच्छ जो है ये मुहूर्त रहेगा और प्रदोष व्यापिनी भी रहेगी, इसमें आप करें। दूसरा, आप सभी चीजों से होना चाहते हैं तो भद्रा समाप्त हो जाएगी सुबह में 5:31 पर, और शास्त्रों में यह भी कहा है कि जब प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो तो भद्रा के समाप्त होने के बाद और सूर्योदय से पहले किया जा सकता है। भद्रा समाप्त कब होगी? 5:31 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय से पहले कर लीजिए। सूर्योदय इस दिन हो रहा है सुबह 6:49 पर, तो आप 5:32 से और 6:30 के बीच में ये 1 घंटे का समय है, इसमें कर लीजिए, ये उत्तम रहेगा। ये मुहूर्त हैं जो सही बनते हैं, इनमें आप अगर होलिका दहन करते हैं तो कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। सभी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर अवश्य जुड़ जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।